ये सरकार इतना देर क्यों कर रही है इसकी जांच करने के लिए? कल को ये सत्ताधारी ये सड़कों पे होंगे। आज ये बेटियां सड़कों पे बैठी है, रो रही है। जी संसद में बोले थे ना, एक अकेला सब पे भारी। गरीब तो खत्म ही हो गए। गरीब, इस सरकार को सिर्फ सत्ता से मोह है। सत्ता, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी आपको। चुनाव से मतलब है सत्ता जीतना है, कुर्सी पे बैठना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधे सीधे सरकार और सरकार के संस्थाओं को तमाचा मारा है। सरकार अपनी थू-थू करवा रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, लगातार पहलवान जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वही मणिपुर जो है आग से झुलस रहा है और पहलवान भी लगातार अपने साथ होने वाले प्रकरण को लेकर आपने देखा होगा किस तरीके से रो रहे हैं। वही प्रधानमंत्री जो है कर्नाटक में चुनाव रैलियां कर रहे हैं, पर इन दोनों मुद्दों से जो है बेखबर है। उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही। हमारी वो देश की बेटियाँ जो गोल्ड मेडल लाती हैं, ओलंपिक में जीत के आती है और झंडे का गौरव बढ़ाती है। तो इसी पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ, आप पहले तो मैं नाम जानना चाहूँगी। सर, नाम क्या है आपका? मुन्ना संगवेर। मुन्ना संगवेर। तो आप आए कहाँ से हैं सर? दिल्ली से। दिल्ली से। तो पहलवानों को समर्थन देने के लिए आया है? हाँ जी। अच्छा, ये खिलौना आपने दिखा रहे हैं, ये खिलौने का क्या मतलब और क्यों लेके आए? खिलौना नहीं, ये गंदगी उठाने का, मलबा ढोने का जो है ना, हाँ। एक ट्रक है जो आमतौर पे एमसीडी सरकार के पास ही होता है। हाँ, हाँ। सरकारी गंदगी साफ करती है। तो मैं सरकार को बताने आया हूँ कि आपकी पार्टी में आपके लोगों के अंदर जो गंदगियां हैं। कौन सी पार्टी में गंदगी है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी में जो गंदगी दिख रही है, सरकार में अच्छी पार्टी है, सबसे ईमानदार नेता है। बिल्कुल, हम तो उनकी जय जयकार करते हैं। सबसे ईमानदार नेता है। इन्हीं ईमानदार पार्टी के, इन्हीं ईमानदार सरकार के बीच में एक हमारे नेताजी हैं जो 5 बार के सांसद है, अपने आप के बाहुबली है, जिनका नाम, जो कुश्ती के संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनका नाम बाहुबली, अब तो मैं बाहुबली कहूँगा, बाहुबली बृजभूषण सिंह है। समझ गए? जिनके ऊपर 38 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। ये गंदगी नहीं है? आप बताइए। 2 मुकदमे अभी अभी दर्ज हुए हैं इतने जद्दोजहद के बाद, जो कि सरकार और दिल्ली पुलिस का खुद का अपना कर्तव्य था कि उनके पास कोई शिकायत लेकर के आया। और वो भी शिकायत कौन लेकर के आया? जो गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारे देश के मान सम्मान है, वो लेकर के आए। और उन्होंने उनके लिए जो है कि मुकदमा दर्ज नहीं किया। मजबूरन इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। क्या सरकार को, अब सुप्रीम कोर्ट को सरकार चलानी पड़ेगी? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट वहाँ से तमाचा मारेगा। पहले ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट वहाँ से तमाचा मारेगा तो आप जाकर के FRI दर्ज करोगे? सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में दखल देगा तब जाकर के आप काम करोगे। आपको हमने प्रधानमंत्री क्यों बनाया भाई? सत्ता हमने आपको क्यों दी? देश आज पूछ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि सत्ता आपको क्यों दी थी? हमने इसलिए दी थी कि हम प्रत्येक अपने मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केस बंद कर दिया पहलवानों का और कह दिया कि हाई कोर्ट ने बंद कहाँ किया? हाई कोर्ट में आपने देखा नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने बंद नहीं किया। सुप्रीम, हर न्यायपालिका के अपने अपने एक अधिकार क्षेत्र होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, उस बात पे देश की मीडिया ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधे सीधे सरकार और सरकार के संस्थाओं को तमाचा मारा है। किस तरीके का तमाचा? ये तमाचा मारा है कि आपकी हाई कोर्ट, आपकी लोअर कोर्ट, आपके जो प्रशासन, पुलिस, ये क्या कर रही है? जो बार बार जनता हमारे पास आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको तमाचा मारा है। ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस बंद नहीं किया है। कल भी इनको अगर यदि कहीं से न्याय नहीं मिलता है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक भारतीयों के लिए खुला हुआ है, 24 घंटे खुला हुआ है। यदि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आधी रात में खटखटा तब भी वो खुल करके देश की जनता की आवाज़ सुनेगा। पर बृजभूषण तो लगातार कह रहे हैं कि मैं जो हूँ बिल्कुल ईमानदार हूँ और मैंने इस तरीके के दुष्कर्म जो है, यौन शोषण नहीं किया। बेटियाँ मुझे बेकार में बदनाम कर रही हैं। आपसे बृजभूषण सिंह ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ? आप लगातार रिपोर्ट लेकर के आई हैं, लगातार बाइट दे रहे हैं ना वो। इंडिया टीवी पे जब उनको सबूत दिखाया गया कि एक लड़की ने आपके खिलाफ जो है ये स्टेटमेंट दिया है, वो कान में से माइक निकाल करके ये फेंक गया, बंद कर इसको निकाल, दोबारा मत आने देना। इंडिया टीवी की बेइज्जती कर दी, जो भारत सरकार की, जो कि अपनी टेलीविजन है, उनके अधीन काम करती है। उन्होंने इंडिया टीवी के पत्रकार को लतेड़ दिया कि दोबारा मत आने देना। एक सिर्फ उनको पर्चा दिखाया गया था कि देखो
ये आपके खिलाफ एक लड़की के बयान हैं और ये बयान जो है उसने लड़की ने दिया है। ये सरकार इतना देर क्यों कर रही है इसकी जांच करने के लिए? ये सीधे सीधे जो है ना इस आरोपी को बचाना चाह रही है। जितना देर होगा, समझ रहे हैं, उतने ही देर में ये जो अपराध प्रक्रिया, इनके मुकदमा जो इनके ऊपर लगी हुई धाराएं हैं वो प्रभावित होगा। वो किसी न किसी तरीके से जो है प्रताड़ितों को दबाएंगे, खरीदेंगे, उनके जो है कि जो गवाह है, सबूत है, मिटाने का काम करेंगे। अच्छा, महावीर फोगाट हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मेरी बेटियों की जो आरोप लगा रही है ब्रिजभूषण पर, अगर मांग नहीं सुनी तो अपना वो अर्जुन अवार्ड जो उन्हें मिला हुआ है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला हुआ है, वो लौटा देंगे। वो सारे लौटा देंगे। हमारे ये जो बच्चे हैं जो गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, निराश होकर के अंततः ये भी लौटा देंगे। समझ गए? तू करवा रही है अपने पूरी दुनिया के अंदर। ये तो भारत है ना, पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जा रहा है। भारत सरकार की इमेज क्या हो रही है? विश्व गुरु जो हर जगह डंका बजा रहे हैं, भारत का नाम हो रहा है। ये भारत का नाम हो रहा है क्या? जंतर मंतर पे हमारे देश के जो है ये सिरमौर जो दुनिया में अपना डंका बजा करके, नाम कर करके, भारत का तिरंगा ऊंचा लहरा करके, भारत माता की जय, वंदे मातरम करते हुए देश के अंदर आते हैं, वही प्रधानमंत्री जी जो है कि इन लोगों को मान सम्मान देते हैं। आज प्रधानमंत्री जी की थूथू हो रही है, इस सरकार की थूथू हो रही है पूरे दुनिया के अंदर। इस सरकार के ऊपर क्या कहें आप, समझ रहे हैं? क्यों लग रहा है कि कर्नाटक रैलियों में बिजी हैं, उनके तक आवाज नहीं पहुंची होगी अभी तक? प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री है, इससे पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। सबसे अच्छे प्रधानमंत्री, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री हैं भारत के कि अगर देश के किसी कोने में जो है ना कहीं कुछ गड़बड़ होता है, शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा था सीएए का, समझ रहे, कुछ प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी के बस में आग लगा दी। अच्छा। प्रधानमंत्री जी तुरंत आ गए टीवी पे, ये आग लगाने वाले कपड़े से पहचाने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी को पल पल की खबर है। हम जो यहाँ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कानों में सुनाई क्या, उनको पूरा दिखाई दे रहा होगा कि कौन क्या बोल रहा है। नजरअंदाज कर रहे हैं। नजरअंदाज उन्हें गाँव से मतलब है, सत्ता जीतना है, कुर्सी पे बैठना है। देश की जनता बेवकूफ़ है, देश के लोगों से प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं है। वही ट्रम्प जिसके ऊपर कितनी शर्मिंदगी, कितनी बेहूदगी का आरोप लगा हुआ है, अमेरिका के अंदर उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार, उसी ट्रम्प का वो समर्थन कर रहे हैं। बताइए, ये तो हमारे देश के ब्रिजभूषण है। वो तो जितना ट्रम्प जितना बड़ा गुनाहगार होगा उतना बड़ा तो ये भी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी फेल है धरातल बच गई बेटियां, अब पढ़ चुकी बेटियां, बच गई बेटियां। ये बेटियां बची हुई तो है। रात में इनके ऊपर जिस तरीके से, अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से रात में इनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरीके से इनको जो है कि रुलाया गया, ये बेटियां हमारी बची हुई है, बेटियां बची हुई है। इसी दिन के लिए हम लोगों ने अपनी बेटियों को बचाया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, इसी दिन के लिए। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप चुनाव के दलदल से निकलो, इस दलदल को साफ करो, इस गंदगी को साफ करो। कचरा उठाने वाला गाड़ी में लाया, इसमें डालो, अब मैं फेंक के आता हूँ जमुना जी में। अच्छा। लेकिन जमुना जी भी गंदा हो जाएगी। अच्छा, जमुना जी में नहीं फेंकूंगा, कहीं कूड़े के ढेर पे फेंक के आऊंगा। बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्यों ऐसा? ये गुस्सा रोष है, प्रत्येक भारतवासी का रोष है, हमारा ही रोष नहीं है। अपनी इस उम्र में, 50 साल की उम्र में, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जो अंधी हो, गूंगी हो, बहरी हो, सिर्फ सत्ता से मतलब है, इस राज्य को जीतना है। नहीं है हमारा बहुमत, एमएलए खरीद लो, कितना पैसा लगेगा, एमपी खरीद लो। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। अभी क्या हुआ, अभी एमपी एमएलए को कहाँ ले जाया गया? आसाम के अंदर सरकार खरीदने के लिए। आसाम में, वो आसाम में उनका खर्चा किसने दिया? मीडिया ने पूछा। ये गोदी मीडिया आए होंगे, बहुत से गोदी मीडिया यहाँ पे, इन गोदी मीडिया से पूछना कि सरकार ने जिन एमपी एमएलए को खरीदा उनको 5 स्टार होटल में ठहराया, महाराष्ट्र कब्जे में कर लिया, महाराष्ट्र कब्जे में कर लिया। पहलवानों को भी कह रहे हैं कि तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है, मध्य प्रदेश कब्जे में कर लिया, राजस्थान कब्जे में। इनको तो दूसरे की सत्ता, दूसरे की सरकार, इस देश के अंदर किसी राज्य में
यदि किसी और पार्टी को सरकार हो, इनको बर्दाश्त नहीं है। ये सोचते तन मन धन चाहे जो लगे लगा दो, वहाँ सरकार हमारी होनी चाहिए। इस सरकार को सिर्फ सत्ता से मोह है, सत्ता से। ये जनता जो है ना, ये जनता बेवकूफ है, अंधभक्त है, आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है देश की जनता को। देश की जनता के आंखों पे पट्टियां हैं। मोदी जी बोलते हैं राष्ट्रहित के लिए काम हो ये तो राष्ट्रहित के लिए काम हो रहा है ना। गरीबों की सरकार बिल्कुल गरीबों की सरकार। गरीब तो पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए, खत्म ही हो गए। गरीब तो खत्म ही हो गए, गरीबों की सरकार है। गरीब खत्म ही हो गए, समझ रहे हैं। आज जाकर जो ये पार्लियामेंट बन रहा है, सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया था। आप जाइए, आप असली अगर मीडिया कर्मी है ना, आप जाइए वहाँ के मजदूरों से पूछिए कितनी दिहाड़ी मिलती है। भारत सरकार ने जो आम मजदूर की जो दिहाड़ी निर्धारित की है, उस दिहाड़ी के आधे दिहाड़ी पे लोग काम कर रहे हैं। इसी पार्लियामेंट को बनाने में 300-400 रुपए में मजदूर काम कर रहे हैं। किसी ने उसकी जानकारी ली? कह रहे मेरी जनता खुश है, 140 करोड़ की बिल्कुल खुश है। जय श्री राम। बिल्कुल खुश है। अब तो धर्म की पट्टी, धर्म की आंधी, जय श्री राम। बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। भी अब कर्नाटक में चुनाव बजरंग बली तो केजरीवाल जी के थे। अच्छा। वो उनके कहाँ से हो गए? अच्छा। शिव जी तो राहुल जी के थे, इनके कहाँ से हो गए? गांधी जी के 3 बंदर, देश में 3 भगवान। इधर राहुल गांधी जी शिव भक्त हो गए। अच्छा। इधर केजरीवाल जी हनुमान भक्त हो गए। राम भक्त तो पहले से थे ही। इन्हें भक्ति के अलावा कुछ आता कहाँ है? ये सिर्फ भक्त और भक्तों को जो है बहका करके प्रसाद बांट दिया। प्रसाद में क्या मिलता है? 1 लड्डू, थोड़ी सी मोतीचूर का, 2 बतासा या बूंदिया, खाओ जियो, समझ गए ना। काम ना धंधा ना नौकरी, कोई कुछ नहीं मांगेगा। अच्छा। कोई कुछ नहीं मांगेगा। बहुत ज्यादा हुआ, हाँ 5 किलो राशन दे रहा हूँ मैं। आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा राशन? मिल रहा है, मैंने लिया नहीं। मैं क्या करूँगा वो सड़े हुए अनाज को लेकर के। जो अनाज दे रहे हैं, सड़ा हुआ अनाज जिसको आप पका के खा ना सको। और वो 5 किलो का राशन ये गेहूं दे रहे हैं, उसकी पिसाई कौन देगा भी? फिर आप ही लोग तो जिताते हो ना बहुमत से। वो कहते भी है 140 करोड़ की जनसंख्या का कवच। प्रधानमंत्री जी संसद में बोले थे ना, एक अकेला सब पे भारी। समझ गए? तो ये 140 करोड़ की जनता जिस दिन इनकी आंखें खुलेगी ना, ये इन पे भारी होगी। आज ये बेटियां सड़कों पे बैठी है, रो रही है। आज ये बेटियां हमारी सड़कों पे बैठी है, रो रही है। तो ये सत्ताधारी ये सड़कों पे होंगे, कल को ये सत्ताधारी सड़कों पे होंगे। आज ये बेटियां रो रही ना, कल को वो रोएंगे। ये जनता, भारत की जनता जो है ना, थोड़े देर के लिए भावावेश में, ये जो है कि भक्ति रस में डूब जाती है, ये हो जाती है। लेकिन इनका जो है ना, कितने दिन तक चलेगा सर? वही जनता कहती है अब हमें राम राज्य मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल मिल गया, जनता को राम राज्य मिल गया है। तो ये रावण राज्य को तो पहले खत्म करें। जो रावण राज्य चल रहा है, इसको जब तक आप नहीं खत्म करोगे, राम राज्य कहाँ से मिलेगा? ये रावण की ही तो प्रतिरूप के प्रति जो रावण बोल रहे हैं। क्या रावण किसे बोल रहे हैं? रावण जो अत्याचारी है उसी को तो रावण कहा जाता है। अत्याचार कर रहा है क्या? कौन अत्याचार कर रहा है? अभी ये भारत सरकार अत्याचार कर रही है। अत्याचार नहीं होता तो ये बच्चे यहाँ बैठे होते, इतना ये मजमा लगा होता। पूरे देश के अंदर लोग जो है चिल्ला रहे, समझ गए? भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा कैसे लग रहा है? क्यों लग रहा है ये? सरकार ने मौका दिया। ये सब करने के लिए सरकार ने अपना काम यदि सही किया होता तो आज इस तरीके से लोग यहाँ पे आते। कह रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई सरकार है, सरकार कुछ भी कहेगी। उन्हें सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, बढ़िया बढ़िया उनको खाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया ड्रेस चाहिए। वो जो है कि आम जनता की तरह जिंदगी जी नहीं सकते। वो तो कहेगी आप प्रलोभन में आते जाओ, उन्हें जिताते जाओ। समझ रहे? भोगना आप ही को है, हम ही को है।